Hello and welcome to my channel Sky Health Clinic. I am Dr. Sophia. स्किन ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर आपका स्किन अच्छा है तो आपको ओवरऑल अच्छा लगता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन कुछ वजह से स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो गए हैं, स्पेशली दाद यानी कि रिंगवॉर्म, टीनिया, डर्मेटोफाइटोसिस या फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली ये एक पैरासाइट होता है जो आपके स्किन के सुपरफिशियल लेयर पर जाकर चिपक जाता है और एक बार अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही मुश्किल से आपको इससे रिलीफ मिलता है। सो इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपके बॉडी पे गोल गोल यानी सर्कुलर पैचेस आएंगे जो बहुत ज़्यादा इच करेंगे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा आपको खा जाएगी या खुजली आएगी। एंड ये एक जगह पे नहीं रहते, बॉडी में ये फैलते रहते हैं, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है या जहाँ पे पसीना जल्दी सूखता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली टीनिया यानी कि रिंगवर्म के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप किसी को सर में होता है तो हम उसे टीनिया कैपिटस कहते हैं, अगर बॉडी में कहीं पे भी होता है तो हम उसे टीनिया कॉर्पोरस कहते हैं, अगर वो प्राइवेट पार्ट्स में होता है तो हम उसे टीनिया क्रूरस कहते हैं। कुछ लोगों को नेल्स में भी ये फंगल इन्फेक्शन कॉमनली देखने को मिलता है, सो उसको हम ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं। सो ये किस वजह से इतना कॉमनली फैला हुआ है? सो उन लोगों में जो जिनका खाना प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि वो हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हैं, सो उनमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से अक्सर ऐसे इन्फेक्शन जल्दी कैच कर लेते हैं वो लोग। दूसरे जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं या फिर जिनको पसीना ज़्यादा आता है, उनमें भी ये इन्फेक्शन काफ़ी देखने को मिलता है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कभी गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, तो भी ये इन्फेक्शन कॉमनली देखने को मिलता है। अब ये फैलता कैसे है? ये डायरेक्टली भी फैल सकता है, इनडायरेक्टली भी फैल सकता है। सो डायरेक्टली इफ़ इन केस आप किसी को ये फंगल इन्फेक्शन है या आपके पेट को है तो आप उनके कांटेक्ट में आते हो तो आपको डायरेक्टली फैल सकता है। एंड इनडायरेक्टली अगर आप कॉमन कपड़े यूज़ कर रहे हो या कॉमन आप नैपकिन यूज़ कर रहे हो तो भी आपको हो सकता है, या कॉमन बेडशीट यूज़ कर रहे हो, किसी को फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी है और आप उनका कुछ क्लोथ या फिर टॉवल यूज़ कर रहे हो तो आपको हो सकता है। एंड ये फंगस अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स तक जहाँ पर भी अगर सपोज़ बेडशीट हो गया, टॉवल हो गया, वहाँ पे एक्टिव होता है। सो उसके बीच में 72 आवर्स के बीच में अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपके अंदर ये फंगस एक्टिव हो सकता है। सो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट एंटी फंगल्स है और एंटी फंगल मेडिसिन्स है। क्रीम्स एंड मेडिसिन्स ये बहुत ही बेसिक कन्वेंशनल मेडिसिन्स है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इंजेक्शन्स लेते हैं स्टेरॉइड के, बट एंड रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? आपका स्किन ब्लैक हो जाता है, कुछ दिनों तक रिलीफ मिलता है, पर देन अगेन ये फंगस बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से वापस आता है या फिर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता। सो मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है इन केस अगर आपको या आपके आसपास किसी को फंगल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो दिनचर्या है, उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा हो, या आप जब भी वॉशरूम जाते हो और आपको प्राइवेट पार्ट्स पे है तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लो कॉटन से या कॉटन के क्लोथ से या नैपकिन से, एंड उसको अच्छे से आप ड्राई रखो। एंड उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल जो कि बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको स्किन में ठंडा भी लगेगा प्लस वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। ओके, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। कॉटन के लूज़ कपड़े आपको पहनने हैं, एंड सिंस आपको पता है कि आपको ये इन्फेक्शन है सो दूसरों को नहीं हो, उसकी वजह से आप आपके कपड़े सेपरेटली धो सकते हैं, वार्म वाटर में डाल के रख सकते हैं, गर्म पानी में आप भिगो के रखिए। एंड आपका टॉवल, आपके कपड़े, आपका बेडशीट, सारा कुछ आप अलग धोइए सो दैट बाकी लोगों को ये नहीं हो। देन सेकेंडली आपका डाइट।
डाइट में आपको क्या चेंजेस करने हैं। सो ये फंगस को बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, जो भी शुगरी चीज़ खा रहे हो, जिस दिन भी आप ज़्यादा मीठा खा लोगे या ज़्यादा नॉनवेज खा लोगे तो आपको इचिंग होगा। सो आप वो सब कुछ थोड़ा कंट्रोल करिए, स्पेशली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गया या मिठाइयाँ हो गई, वो सारी चीज़ें आपको थोड़े दिन अवॉइड करनी पड़ेंगी जब तक कि ये फंगस थोड़ा शांत नहीं होता या सेटल नहीं होता है। सेकेंडली, नॉनवेज बॉडी में ज़्यादा हीट होने की वजह से ज़्यादा पर्स्पिरेशन यानी ज़्यादा स्वेटिंग होगा एंड फिर आपको इचिंग बढ़ सकता है। सो मैं रेकमेंड करती हूँ यूजुअली कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो तो नॉनवेज आप थोड़ा अवॉइड करिए जब तक कि ये इन्फेक्शन सेटल नहीं होता है या जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। थर्ड, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन की ये खासियत है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपकी स्किन फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बाद कोई डार्क पैचेस नहीं रह जाएंगे या दोबारा से नहीं होगा ये आपको, एंड दूसरे लोगों को इन्फेक्ट होने के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन एक होलिस्टिक अप्रोच है दवाइयों को लेकर, या इन केस अगर आपको डायबिटीज़ है और फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इन केस आपको अक्सर सर्दी खांसी होती है और फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इन केस आपको सोरियासिस है उसके ऊपर आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकते हो। किडनी पे भी ये बिल्कुल भी कोई लोड नहीं देता है मेडिसिन, ये एब्सोल्युटली सेफेस्ट फॉर्म ऑफ दवाइयाँ हैं मेडिसिन की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एंड बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जैसे कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो आपको एक साथ सारी बीमारियों का, अगर दूसरी कोई बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी इसके साथ। सो इफ इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी एंड ओवरऑल आपको एक अच्छा फीलिंग वेलबींग महसूस होगा। एंड इन केस अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ है, डाउट्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी प्लस इंस्टाग्राम का बायो दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। होपफुली आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।